हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और दोस्तों आज मेरे पास आया एक iPad 6 है जो कि है 6 जनरेशन का है। वो iPad आज मेरे पास आया है। तो दोस्तों इसमें ये इशू है कि इसकी जो डिस्प्ले टच है दोस्तों, वो टच जो है कि टूटी हुई है। तो उसको आज हम रिप्लेस करेंगे कि देखेंगे कैसे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए नीचे से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, जिससे कि होम बटन अगर कस्टमर्स के बच्चे चलाते हैं तो उनको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास अभी नया टच है जो मार्केट से लिया है। तो दोस्तों मैं प्राइस तो वैसे मेंशन नहीं करूँगा प्राइस क्या है, क्योंकि सबका दोस्तों प्राइस अलग अलग होता है मार्केट में, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सबको कोई MRP इस पर लिखी नहीं होती है। तो दोस्तों वही मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि जब आपके पास iPad आए तो क्या क्या इसमें, कैसे इस फ़ोन को इस टैब को खोलना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वही मैं आज आपको समझाऊंगा। और दोस्तों मैं ये वीडियो जो थी मेरी लंबी थी, 1 घंटे की थी, तो मैंने उसको फॉरवर्ड मार के आधा आधा फास्ट करके मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो दोस्तों मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, बस वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो मैं इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके और जल्दी आपका टाइम भी ना इसमें ख़राब हो। ओके दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम इसकी टच जो होती है हमारी, इसको ओपन करेंगे। टच कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको थोड़ा हीटिंग मशीन से, हमारी SMD मशीन होती है उससे हम थोड़ा इसको हीट करेंगे ताकि गर्म हो जाए। किसी भी कोने को दोस्तों गर्म कर लीजिए तो ये आराम से ये ग्लू साफ़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे दोस्तों हम डिस्प्ले निकालते हैं वैसे ही इसकी टच भी निकालनी होती है। ओके, तो आपको सबसे पहले आपको कोई भी पन्नी होती है या कोई भी टेम्पर्ड की जो पन्नी होती है वो हो गए, कार्ड हो गए या फिर ओपनर हो गए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पतला ही हो ताकि डिस्प्ले के जो अंदर डिस्प्ले हमारी है LCD है उस पर प्रेशर ना पड़े। उस हिसाब से हमको वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो मैं तो दोस्तों ज़्यादातर इन पन्नियों को यूज़ करता हूँ, टेम्पर्ड की या फिर स्क्रीन की पन्नियाँ होती हैं उनको यूज़ करता हूँ ताकि डिस्प्ले पे प्रेशर पड़ेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप हमारा टाइम काफ़ी इसमें बच सकें। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको खासकर याद रखना है कि यहाँ पे होम बटन जो हमारा है टच ID होती है, तो यहाँ पे इसकी वायर है, तो उसको बड़े ही आराम से ये जगह जो है कि आपको हटानी है। ज़बरदस्ती इसके अंदर ओपनर नहीं डालना है ताकि नहीं तो अंदर केबल है, होम बटन की लंबी सी केबल आती है, वरना वो कट सकती है, तो हमारा फिंगरप्रिंट टच ID ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको ज़्यादा ही फोकस करना है कि ये चीज़ आराम से आप डिसेंबल कर सको, निकाल सको। तो उसको चलिए बड़े प्यार से हम इसको निकालते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अब दोस्तों इसको हमें आराम से हटाना है इस तरह से। ठीक है, तो सारे दोस्तों iPad जो होते हैं वो AC साइड से ही ओपन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेफली जो है कि हमने टच को निकाल ली है बिना किसी दिक्कत के।
दोस्तों कोई भी बड़ा इसमें मेजर रिस्क नहीं था, ना कोई कोई दिक्कत आई है, बिल्कुल ही आराम से प्यार से ही ये चीज़ निकल गई है। और कोशिश करें दोस्तों आप हर टैप के निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें ग्लास नहीं है, इस वजह से ये आराम से निकल के टच आती है इसके अंदर। ओके, तो इसको निकालना ही टच वाले को बड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन ग्लास वाले हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। तो चलिए इसको पहले हम बंद कर देते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, कैसे इसको हमें आगे काम करना है। ओके, चलिए बंद कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब मैंने इसकी जो सारे स्क्रू थे सारे खोल लिए हैं। अब देखिए डिस्प्ले जो हमारी अंदर की एलसीडी है उसको बड़े ही प्यार से आपको निकालनी है, कहीं से दोस्तों कोई प्रेशर ना पड़े कोने से, वरना डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। इसे बड़े प्यार से नीचे की साइड से यहाँ से ऊपर उठाना है। और देखिए यहाँ पे देखिए स्क्रू लगे हुए हैं, जो हमारी ये बैटरी जहाँ पे चिप लगती है, तो बैटरी चिप निकाल देंगे, यहाँ से स्क्रू होता है ताकि ये बंद हो जाए। वैसे दोस्तों बहुत कम चांस है ये टैब बंद नहीं करने पड़ते, ये ऐसे ही होता था कि जैसे दोस्तों हम आईफोन में बैटरी चिप निकालते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें कोई चिप निकलती नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन देखो टेंशन नहीं लेनी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर बैटरी चिप ना भी निकालें, इससे कोई फ़ोन की ना लाइट उड़ेगी ना कोई दिक्कत आएगी। ये टैब बने ही ऐसे होते हैं ताकि आप ऊपर ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना दोस्तों कि इसकी बैटरी कहाँ से निकालें, कैसे होगी। तो दोस्तों इसमें यही सिंपल है कि बैटरी निकालनी नहीं पड़ती, ऊपर ही ऊपर आप सारे काम कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसकी सीट जो है कि इसकी ओपन कर देता हूँ डिस्प्ले निकालने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे जिस तरह से हमने टच को हमने रिमूव किया है, किस तरह से हमने किया है, वो सब मैंने आपको उसमें अच्छे से समझाया है कि टच को कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों अब कुछ भी बड़ा इसमें रिस्क नहीं था, मैंने कोई मशीन का भी यूज नहीं किया, ना मैंने कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क था। थोड़ा हाँ टाइम लगता है निकालने में, लेकिन काम इसमें आराम से करोगे तो सेफली ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो होम बटन की हमारी वायर है, इसको पहले हम इसकी जो पर टेप होती है वो निकाल लेते हैं। तो टेप को निकाल के दोस्तों बड़े आराम से आपको टेप निकालनी है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ होम बटन की जो वायर है फिंगरप्रिंट टच आईडी की, वो हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों निकाला। उसके बाद देखिए हमारी टच की जो वायर होती हैं उसको निकालना है। दोस्तों आप किसी पत्ती का दोस्तों लोहे की बिल्कुल ना यूज़ करना, क्योंकि दोस्तों बैटरी चिप इसमें कनेक्ट होती है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो गलती से भी दोस्तों उसमें कोई लोहे की चीज़ मत यूज़ करना, वरना फ़ोन शॉर्ट हो सकता है। ओके, ठीक है दोस्तों, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखना। तो देखिए इस तरह से ये वायर है जो चिपकी हुई है होम बटन की। तो अब हम इसको निकालते हैं, कैसे इसको निकालना है। तो दोस्तों फिर मैंने इसको अब जो आधी वायर है वो निकाल ली है दोस्तों। बिल्कुल या तो आप हीट करके हल्के से इसकी वायर निकालिए या फिर क्लीनर डाल के निकालिए, ठीक है। तो उस तरह निकालिए, बड़े ध्यान से निकालना दोस्तों, यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी काम तो हमारा आसान था, लेकिन ये जो दिक्कत अब आ रही है होम बटन की, ये बहुत दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों जो ये होम बटन है ये सिंपल निकलता नहीं है, क्योंकि ये चिपका हुआ है किसी, जैसे कि कोई हमारी फेविक्विक होती है, फेविक्विक की तरह ही इसमें ये चिपका हुआ है। तो देखिए मैं इसे निकालना, ये निकलेगा नहीं, ये बड़ा ही मजबूत चिपका होता है, इसलिए ध्यान से निकालना है आपको। तो मैंने यहाँ से जहाँ पे डैमेज था, मैंने डैमेज को तोड़ा है ताकि मैं इसको बाद में निकाल सकूँ। देखिए मैंने देखिए प्लास्टिक भी साथ में आ रही है, ग्लास जो होता है। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको निकाला। तो देखिए दोस्तों अभी भी ये चिपका हुआ है, ये बटन सेफली रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें अभी भी वाइट जो ग्लास था हमारा वो लगा हुआ है, तो मैं इसको अलग से निकाल लूँगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये हमारी टच थी वो रिमूव कर दी। चलिए रख दे साइड में। तो दोस्तों मैं इसका होम बटन जो ये लगा हुआ है प्लास्टिक जो हमारी ग्लास की है, तो उसको भी निकाल लेता हूँ। तो देखा आप दोस्तों ये आसान नहीं है इसका होम बटन को निकालना, ये जैसे आईफोन में सिंपल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसको बड़े आराम से निकाल, क्योंकि दोस्तों इसकी जो वायर होती है टच आईडी की बहुत लंबी है, कहीं से भी अगर ये टेढ़ी झुक जाए, बार बार झुकती रहेगी तो टूट सकती है, इसलिए हमें सीधी करके ही पूरी प्रेशर से इसको ही आराम से निकालना है। देखिए मैंने वायर को बिल्कुल झुकाया नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमको ये होम बटन सेफली रिमूव करना है, क्योंकि दोस्तों टच आईडी ही इसके अंदर मेन होती हैं, जो अगर ये ख़राब हो गई तो फिर मज़ा वो टच आईडी का कस्टमर को नहीं आता है, तो फिर नुकसान हो सकता है। इसकी कोशिश करिए आपको टच आईडी होम बटन जो है हमारा उसको ही सेफली से निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों अब इसी में ही हमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा इस निकालने में। बाकी तो काम सारा दोस्तों आसान है, इसको लगाना भी दोस्तों आसानी है, लेकिन निकालना थोड़ा वैसा होता है, परेशानी करती है। ओके, तो इस तरह से हमें अब जो ग्लू है सारी की सारी मुझे निकाल लेनी है, जो सारी ग्लू लगी है
क्योंकि दोस्तों इसकी जो वायर है, जो आपने देखा होगा दोस्तों आईफोन में जो होम बटन की वायर होती है, सेम उसी तरह ही वायर है। ये भी डैमेज हो सकती है, जैसे वो डैमेज होती है ये भी हो सकती है, इसलिए बड़े आराम से आपको काम करना है। तो दोस्तों अब हमारा ऑन हो गया है। तो मैंने दोस्तों टच ऊपर से चेक करने के लिए लगाई हुई है कि टच में फ़िलहाल अभी चेक कर लूँ, तभी मैं इसको फिटिंग करूँगा। अगर टच ना चली कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले ही टच को अच्छे से चेक कर लीजिए कि प्रॉपर ओके हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो टच फ़िलहाल दोस्तों यहाँ से अच्छी खासी चल रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरी की पूरी कहीं से कोई इशू नहीं है, अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इससे प्रॉपर अच्छे से चेक कर लेना आप, ताकि कोई इशू ना आए बाद में। तो मेरे हिसाब से तो टच बिल्कुल ही सही है, कहीं से कोई भी इशू नहीं है। टाइपिंग करके देख लेते हैं, टाइपिंग सारी ओके है। आपको टच दोस्तों पूरी तरह अच्छे से चेक कर लेनी, क्योंकि दोस्तों फिर लग जाएगा तो बाद में काम ख़राब है। टच दोस्तों सस्ती नहीं आती हैं, ये महंगी आती हैं, इसलिए आपको आराम से ही स्पेशली काम करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब हम इसको बंद करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको अब फिटिंग करने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये जो होम बटन है अब हमें लगाना है, क्योंकि दोस्तों मैं निकाल तो बड़ा मुश्किल से निकाला था हमने। तो अब इसको लगाते हैं। लगाने के टाइम भी थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसमें जो ये होम बटन है सिंपल नहीं लगता, इसमें कोई स्क्रू नहीं होते कि हमने ऊपर से स्क्रू टाइट कर दिया और ये लग गया। ओके, तो इसमें हमें इसको स्क्रू लगाना नहीं है, इसमें हमको ये चिपकाना पड़ता है स्पेशली। तो देखिए मैं यहाँ से उसकी जो पन्नी है लेयर वो हल्की उठाता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ से इसको फिर जो हमारी जो गोल्डन पट्टी है गोल्डन वाली, उस पर हमें चिपका देना है। तो देखिए दिक्कत थोड़ी दोस्तों होगी। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में वही दिखा रहा हूँ जो जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, बाकी तो मैंने दोस्तों फॉरवर्ड कर दी हैं। बाकी जो दिक्कतें आती हैं वही मैंने आपको बताई कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, देखिए इस तरह से आपको लगाना है, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर बिठा देना है। उसके बाद ये हमारी जो वायर है इसको चिपका देंगे। तो ये हमने लेयर बिठा दी है ऊपर से, ये बाद में हटाएंगे हम। ओके, तो दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमने जो होम बटन की वायर है इसको हमने सेट कर दिया है, बाकी होम बटन को सेट किया। लेकिन दोस्तों अभी ये होम बटन सेट नहीं हुआ है, हमने इतना काम से नहीं कुछ नहीं होने वाला, हमें इसको अच्छे से चिपकाना पड़ेगा। आप दोस्तों कुछ भी यूज़ कर सकते हो चिपकाने के लिए, जैसे कि हमारी कोई ग्लू हो गई, कोई मजबूत ग्लू हो गई है, फेविकॉल हो गया है, या फिर फेविक्विक हो गई है। आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो बटन अंदर धंस जाएगा, क्योंकि इसको चिपकाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों फिर शुरू में बताया था कि इसको चिपकाना पड़ता है। दोस्तों अब मैं इसकी जो यहाँ पे लेयर जो होती है टच की वो मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी लेयर जो चिपकाने के लिए स्टिकर होता है उसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे दूसरी लेयर है उसको भी रिमूव कर देता हूँ। जो टच हमारी वायर होती है वो डिस्प्ले ये टच में चिपकेगी, ताकि हमारे डिस्प्ले हम बिठाएंगे तो अच्छे से प्रॉपर से ये टच बैठ जाएगी। तो ये स्टिकर दिया हुआ है। तो इस तरह से अब हमें जो कि इसको लगा देना है। तो यहाँ से हमें जो टच की जो चिप ये स्टिकर है केबल है, इसको हमें दोनों को आराम से बिठा देनी है। ये प्रॉपर दोस्तों अच्छे चिपक जाएगी, इसमें कोई आपको ग्लू नहीं लगानी पड़ेगी, ये मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको ये बता दूं कि जो टच होती है टच में कहीं भी देखिए वो ग्लू नहीं दी हुई है अलग से, कि ताकि हम जैसे कि हमने चिपका दी टच पे केबल, वैसी ग्लू हमें दोस्तों टच में कहीं नहीं दिख रही है। हमें अपनी नॉर्मल ग्लू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये टच हमारी फिट होगी। तो देखिए मैंने प्रॉपर इसकी टच को लगा दिया है। ठीक है, और होम बटन को भी चिपका दिया। दोस्तों मैंने होम बटन जो है कि मैंने फेविक्विक से चिपकाया है, आपको मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने होम बटन फेविक्विक से चिपका दिया है दोनों साइडें। ओके, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम दोस्तों की डिस्प्ले लगा लेते हैं, डिस्प्ले लगा के फिर चेक करेंगे। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ फिटिंग करनी है, बाकी हमारा काम जो हो गया है।
तो अब दोस्तों हमें ये डिस्प्ले हमारी जो है इसको अब साफ़ करेंगे। देखिए काफ़ी सारी तो निकालते वक्त ग्लू लग गई है इसके ऊपर, वो ग्लू सारी साफ़ करेंगे। जितनी भी ग्लू थी वो अच्छे से हम इसे क्लीन कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको किसी जो हमारे जो ग्लास काटते वक्त जो कपड़ा यूज़ करते हैं हमें वही कपड़ा यूज़ करना है, कोई मोटा कपड़ा नहीं लेना वरना इस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे। और इस पर आपको क्लीनर से अच्छे से साफ़ करना है। तो हमारा ग्लू क्लीनर होता है काटने वाला, उसी से ही आप करिए ताकि ये सारी ग्लू जो है कि साफ़ हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल हल्के हाथों से इसको आपको साफ़ करना है। आपको दोस्तों मैं वो ग्लू दिखा दूंगा। देखिए ये सारा का सारा ग्लू लगा हुआ है इस तरह से, लेकिन आपको सबसे पहले दोस्तों क्लीनर से ही मारना है ताकि जितनी भी ग्लू है साफ़ हो जाए, बाद में आप कपड़ा सूखा मार सकते हो। ओके, तो मैं आपको दोस्तों वही आपको दिखा रहा हूँ कैसे कौन सी ग्लू ये क्लीनर है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ये क्लीनर हर जगह मिल जाएगा आपको, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लू काटने के लिए होता है। तो दोस्तों हमने डिस्प्ले बिठा दी है और टच भी लगा दी है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, देखिए चल रहा है। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे, टच को चिपकाएंगे। तो अब क्या करना है हमको कि दोस्तों इसमें ग्लू जो है कि टच में लगी हुई नहीं मिली है, ये टचों में नहीं आई है। तो दोस्तों हम इसमें अपनी नॉर्मल ग्लू जो लोकल ग्लू होती है वही यूज़ करेंगे जो हम फोल्डर चिपकाते हैं। तो दोस्तों ये हमने क्लीन कर दी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल ही आपको कहीं से कोई डस्ट नहीं छोड़नी है। अगर डस्ट रहेगी तो दोस्तों डिस्प्ले में के अंदर दिखाई देगी, ब्लैक डस्ट दिखाई देगी, फिर बाद में आपको फिर निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको अच्छा है कि अभी साफ़ कर लो। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको बिल्कुल साफ़ करनी है। तो इसके बाद हमें दोस्तों हमें ग्लू यूज़ करनी है, फोल्डर चिपकाते हैं, क्योंकि हमको टच में ग्लू मिली नहीं है जो अलग से मिलती है, तो हमें अपनी ही ग्लू लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों बहुत से ऐसा होता है कि हम जो हमारी टेप आती है, एक जो आपको पता होगा ब्लैक एंड वाइट टेप होती है जो दोनों तरफ से लगती है, वो टेप पे लगाते हैं, लेकिन वो दोस्तों नहीं चिपक पाती, वो प्रेशर से ऊपर उड़ जाती है। इसलिए वो तो ना ही यूज़ करो तो फ़ायदा है, क्योंकि बहुत चीज़ों में वो काम नहीं आ पाती। कोई डिस्प्ले होती हैं जो नहीं चिपक पाती, उड़ जाती हैं ऊपर, 2-3 दिन में बाहर निकल आएगी। इसलिए यही ग्लू लगा दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको चारों तरफ ग्लू फिट कर लेनी है ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से कोई चिपक जाए पूरा फोल्डर हमारा, डिस्प्ले जो हमारा टच है वो चिपक जाए अच्छे से। तो हमें आराम से डाल लेनी है। तो दोस्तों अब हम इसका स्टिकर जो है कि पन्नी जो होती है अंदर की वो हटा देंगे। इसमें स्टिकर जो लगा होता है, ये फाइनल हमारा स्टेप है दोस्तों। तो इसको हटा दिया और अब इसके बाद हम इसको आराम से यहाँ से हम इसे बैठा देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान से, कहीं भी कोई भी कोना गैप ना रहे, बिल्कुल आराम से। जब तक ग्लू दोस्तों ताज़ी है तब तक आप आराम से बैठ के तसल्ली देख लेना कहीं से कोई गैप तो नहीं है, कहीं रह तो नहीं रहा। ओके, तो इस तरह से आपको बैठानी है। तो बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों अब देखिए इसको पूरा मैंने बिठा लिया है अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बिठा लिया है। तो अब इसको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि कुछ चिपकाना पड़ेगा। दोस्तों रबड़ तो इस पर आ नहीं पाएगी, रबड़ इतनी बड़ी हमारे पास है नहीं, तो हम टेप फिलहाल यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल ये टेप पड़ी हुई है, तो मैं ये टेप इस पर लगा देता हूँ ताकि ये अच्छे से 1-2 घंटे तक लगाएंगे ताकि सूख जाए। तो यहाँ से इसको मैं चिपका देता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने पूरी जो टेपिंग जो है अच्छे से कर दी है, कहीं से कोई गैप नहीं है और हमारा होम बटन भी वर्किंग है, तो कहीं से ज़्यादा कोई गैप नहीं नज़र आ रहा है।
बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बैठ गई है। तो सूखने में दोस्तों टाइम लगेगा इसमें, 1 घंटा तो मान लो लग जाए, आपको पता होगा 1 घंटा लग जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमें इसे प्रॉपर हमने किया है, जो फिटिंग थी इस टैप की हमने कर दी है। तो बिल्कुल ही सही हो गया है, तो कहीं से कोई इशू नहीं आ रहा है। तो देखा दोस्तों, तो इस तरह से जो हमने आईपैड है उसकी टच को हमने रिमूव किया है, रिप्लेस किया है। तो ये टच थी। तो आई होप आपको समझ आ गई हो दोस्तों कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिससे हम इस टच को जब हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।